कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। अशोक गहलोत जैसी घटनाएं 1989 में एमपी में बहुत पहले हो चुकी हैं। 1995 में ऐसी घटनाएं होते होते बची थी। कुछ लोग राजनीतिक होते हैं, कुछ लोग चतुर राजनीतिक होते हैं। एक्सटर्नल डेमोक्रेसी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी के बारे में बात कोई नहीं करता। 17 अक्टूबर को बहुत बड़े हाइप के साथ में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया और 19 को रिजल्ट भी इसकी आ गया। खड़गे जी अध्यक्ष बन गए। इसको हाइप इसलिए मिला कि पिछले 24 साल से सोनिया गांधी इस पद पर बैठी हुई थी। स्वतंत्र भारत के 75 साल के इतिहास में कांग्रेस के इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें 43 साल सिर्फ गांधी का कब्जा रहा, जिसमें 24 साल अकेले सोनिया गांधी बैठी रही। इसलिए इस इलेक्शन को लेकर कुछ ज्यादा हाइप मिली। आगे खड़गे जी इसमें बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं बाकी पार्टियों के इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में। सभी राजनीतिक पार्टियां इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पहले चर्चा करेंगे हम बीजेपी की, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसमें अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का होता है और लगातार 2 टेन्यूर तक, 2 कार्यकालों तक कोई भी अध्यक्ष नहीं रह सकता। कम से कम इस क्लॉज को बीजेपी फॉलो करती है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कभी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर पाया है। इसके यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, संगठन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले नीचे मेंबर होते हैं, लोकल मेंबर होते हैं, मंडल कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है, स्टेट काउंसिल होती है, स्टेट प्रेसिडेंट होता है, फिर सेंट्रल काउंसिल होती है, सेंट्रल प्रेसिडेंट होता है। इसके दूसरी तरफ पार्लियामेंट बोर्ड होता है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है। ये होती है इनके स्ट्रक्चर का। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यह सबसे बड़ी बॉस है। 2012 में जन्म ली आम आदमी पार्टी, जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करती है और जिसने यह बात किया था कि हमारे यहाँ कभी आला कमान कल्चर नहीं लागू होगा। लेकिन 2013 में अरविंद केजरीवाल कन्वेयर बने। कन्वेयर ये पोस्ट होता है जो दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष के इक्विवेलेंट होता है। यही पूरी पार्टी का कार्यभार देखता है। इनके भी संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी कन्वेयर 3 साल तक इस पोस्ट पर रहेगा और 2 कार्यकाल के बाद में कोई भी कन्वेयर नहीं रह सकता है। लेकिन 2013 में कन्वेयर बनने के बाद में अरविंद केजरीवाल, पहला कार्यकाल उनका 2016 में खत्म हुआ, दूसरा कार्यकाल उनका 2019 में खत्म हुआ, फिर उन्होंने उसको बढ़ा दिया। तो ये बात की है कि ये कोविड की वजह से, इलेक्शन की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद फिर से बढ़ा दिया गया, तो उन्होंने बोले कि नहीं, ये कोविड की वजह से हो रहा है। उसके बाद अभी 22 में बने हुए हैं और उन्होंने अपने संविधान में ही जो क्लॉज लिखा हुआ था उस क्लॉज को ही हटा दिया। तो कहना चाहिए जो सबसे ज्यादा इसकी बात करते थे इंटरनल डेमोक्रेसी की, वहीं पे सबसे बड़ा इनके लोचा आ गया है। अब फिर बात करते हैं कांग्रेस की। इनके संगठन के स्ट्रक्चर में भी वैसे ही कुछ होता है। पहले एक मेंबर होते हैं। मेंबर जो एक 5 रुपए का मेंबरशिप लेके फॉर्म भर के और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद उसमें ब्लॉक मेंबर होते हैं। ब्लॉक मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट्स बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट्स स्टेट डेलीगेट्स बनाते हैं। ये कोई 9-10 हजार की संख्या में होते हैं। ये स्टेट डेलीगेट्स नेशनल प्रेसिडेंट बनाते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट एक वर्किंग कमेटी बनाता है जो पूरे देश में एक संगठन को चलाता है। अभी खड़गे जी ने उस वर्किंग कमेटी का नाम बदलकर स्टीयरिंग कमेटी कर दिए हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में करियर की शुरुआत कोई भी व्यक्ति एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर शुरुआत कर सकता है। इसमें लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि पार्टी के अपर पोस्ट में या सरकार के अपर पोस्ट में बड़े नेताओं के करीबी, उनके परिवार के लोग, कुछ रसूखदार लोग या पावरफुल लोग ही बैठे रहती हैं। जगह उनके लिए सुरक्षित तो हो जाती है। यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इनकी एक वर्किंग कमेटी होती थी जो अभी बदलकर स्टीयरिंग कमेटी हो गई है। वर्किंग कमेटी में 25 सदस्य होते थे, जिनमें एक अध्यक्ष होता था जो अध्यक्ष देश के संगठन को चलाता था। दूसरी तरफ एक होता पार्लियामेंट अध्यक्ष होता था, पार्लियामेंट बोर्ड अध्यक्ष होता था। और इसके बाद जो 23 सदस्य बचते थे, इन्हीं को G23 कहा जाता था। यही G23 लोगों ने अभी सोनिया गांधी पर दबाव बनाया हुआ था पिछले 2 सालों से कि चुनाव कराए जाए और पार्टी में बदलाव किया जाए। पार्टी बहुत नीचे जा रही है और उसी वजह से ये अभी इलेक्शन हुए और खड़गे जी प्रेसिडेंट बने। इन्होंने आते ही एक चेंज किया जिसको स्टीयरिंग कमेटी बना दिया गया और इसमें 47 सदस्य हो गए। कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद ऐसा माना जाने लगा था कि अशोक गहलोत
कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे। और आलाकमान भी यही चाहता था, वो चाहते थे कि गहलोत अध्यक्ष हो जाए और वहां पे सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए। लेकिन गहलोत एक चतुर राजनीतिक ठहरे, उन्होंने इसको बहुत ही चालाकी से अपनी जगह को सेव कर लिया। वो समझ रहे थे कि इस समय जो सीएम पद है वो पावरफुल है और अभी के कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है बहुत ही अनसेफ्ड है। कांग्रेस बहुत मुश्किलों से जूझ रही है, वो उनके लिए सेफ नहीं रहेगा, संगठन को संभालना बहुत मुश्किल बात है। उस जगह से निकल गए। लेकिन यही कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। ये ऐसी घटना एक समय हुई थी 1989 में, जब राजीव गांधी चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री सिंधिया बने एमपी के। उस समय चोरहट लॉटरी कांड बहुत छाया हुआ था, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगह बहुत हंगामा हुआ था, जिसको आलाकमान ये चाहकर एक अपना सदस्य भेजे थे एमपी में कि उन्होंने अर्जुन सिंह को बनाए और सिंधिया को सीएम बना दें। उस समय गुलाम नबी आजाद हुए थे पार्टी के आलाकमान की तरफ से, लेकिन अर्जुन सिंह ने मानने से तुरंत इनकार कर दिया था। उससे राजीव गांधी काफी नाराज हो गए थे और अगले लगभग 1.5 साल तक उनको पार्टी में कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। उसके बाद वो फिर एमपी के प्रेसिडेंट बने। ऐसी घटना 1995 में हुई थी, जब अर्जुन सिंह ने अपनी एक नई पार्टी तिवारी कांग्रेस बना ली थी नारायण तिवारी जी के साथ में मिलके। और उस समय ऐसा लगने लगा था कि एमपी की दिग्विजय गवर्नमेंट अपने आप को गिराकर अर्जुन सिंह के फेवर में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय दिग्विजय सिंह भी एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, वो समझ रहे थे कि सीएम एक पावरफुल पोस्ट है और इसको सेफ रखना ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट में ऐसा हुआ कि वो अपने आप को संभाल कर एक नेशनल लीडर के रूप में आ गए और अर्जुन सिंह को उस इलेक्शन में 1996 के इलेक्शन में करारी हार का सामना करना पड़ गया था। दोस्तों, अभी यदि बात करें हम कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के, तो इसमें थरूर ने पूरे दमखम से मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन लड़े। उनकी पूरी वकालत थे कि हम पार्टी में परिवर्तन लाएंगे, नई जान फूकेंगे, और वो ऐसा कर भी सकते थे। लेकिन आलाकमान को ऐसा लग रहा था कि यदि थरूर आ गए तो वो, एक तो उनका जन्म लंदन में हुआ, दूसरा उनकी पुरानी फैमिली कंट्रोवर्सी और भी कुछ मामले हैं जो पार्टी के प्रमुख पोस्ट पर आने पर उनकी फाइलें खुलना चालू हो सकती हैं, ईडी सीबीआई वगैरह की। और वहीं पे खड़गे यदि रहे तो खड़गे ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस इलेक्शन लड़े क्योंकि उनको जीतना ही था। अब ये देखते हैं कि नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट हुए हैं बहुत दिनों के बाद में। स्वतंत्र भारत में 6 बार ही इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जो 43 साल का इतिहास वो गांधीयन का रहा है। लेकिन अभी खड़गे जी आए हैं, उसमें क्या परिवर्तन ला पाएंगे इसकी संभावना तो बहुत ही कम है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों में मोटिवेशन आए इस बात को लेके, और ये भी हो सकता है कि वो गांधी के